ये लो आंटी, इस बार हम लोग रक्षाबंधन के लिए ना सारी बहन बेटियों के लिए साड़ी लेने गए थे। तो हमने सोचा आप हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो, तो इस बार ना आपके लिए भी एक अच्छी साड़ी ले लेते हैं। ये लो। माफ कीजिएगा मेम साहब, लेकिन मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए। आप अपनी साड़ी ना अपने पास ही रखो। भाभी, ये लो साड़ी। वो उन आंटी ने ना साड़ी लेने से मना कर दिया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मत लो उनके लिए साड़ी, पर आपको ही लेनी थी। क्या मना कर दिया? लेकिन क्यों? अरे भाभी, मुझे क्या पता उन्होंने क्यों मना कर दिया। हम लोग तो इस बार कितनी अच्छी साड़ी लेकर आए थे उनके लिए। उन्होंने ना कुछ बताया कि वो क्यों नहीं ले ली साड़ी, बस मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा आलिया, तो मुझे ना समझ आ गया। इस बार हमने बोनस के तौर पे उसे कैश नहीं दिया ना, इसीलिए उसे बुरा लग गया होगा और उसने साड़ी लौटा दी। पर भाभी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। हर फेस्टिवल पे ना हम लोग उनकी कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ाते ही हैं, और इस बार राखी पे तो हम उन्हें इतनी अच्छी साड़ी भी दे रहे थे। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई उन्हें? हो सकता है आलिया उन्हें ना कैश की जरूरत हो, इसीलिए उन्होंने साड़ी लेने से मना कर दिया। तुम एक काम करो, उन्हें ना कैश दे दो या फिर मैं दे देती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं ही उन्हें साड़ी और कैश दोनों दे देती हूँ। ठीक है? ठीक है आलिया। आंटी, इधर आना एक बार। जी मेम साहब, बताइए। ये लो आपकी साड़ी और कुछ कैश, अब तो ले लीजिए। नहीं मेम साहब, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ आलिया? भाभी, मुझे लगता है उन आंटी का ना दिमाग खराब हो गया है। अब आपके कहने पर ना साड़ी के साथ मैंने उन्हें कैश भी दिया, बट फिर भी ना उन्होंने लेने से मना कर दिया। मेरे को लगता है हमें ना उन्हें सब कुछ देना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कुछ मत दो आप उन्हें। आलिया, मुझे ना ऐसा लग रहा है शायद ही कैश ना उन्हें कम लग रहा है। हो सकता है कुछ कैश हम बढ़ा दे तो उन्हें खुशी हो जाए। अरे हाँ, मुझे पता चल गया वो क्यों गुस्सा हो रही है। हमने उन्हें मिठाई का डब्बा नहीं दिया ना इतने बड़े फेस्टिवल पे, इसीलिए गुस्सा हो रही होगी वो। क्या भाभी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे इतनी अच्छी साड़ी, इतना कैश हम लोग दे रहे हैं, इसमें भी अब उन्हें कमी लग रही है। और मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा तो वो खुद भी खरीद सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। पैसे तो हम दे ही रहे हैं ना उन्हें। अरे आलिया, लोग बाग देते हैं मिठाई का डब्बा। आजकल ना इसी बात का तो ट्रेंड है कि लोग बाग कैश के साथ साथ ना मिठाई का डब्बा भी देते हैं, तभी उन लोगों को अच्छा लगता है। एक काम करेंगे ना, हम उन्हें देकर देख लेते हैं, तब तो उन्हें बहुत अच्छा लग जाएगा। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। मिठाई भी देकर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं मिठाई ऑर्डर कर देती हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा हमें कि वो किस बात से गुस्सा है। मैं प्रिया को बुलाती हूँ। प्रिया, एक बार इधर आना। जी मेम साहब। प्रिया आंटी, हमें ना अच्छे से समझ आ गया कि आप क्यों गुस्सा हो रखे हो। ये देखो, इस बार ना हम लोग आपके लिए साड़ी और कैश के साथ मिठाई भी लेकर आ गए। अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ना आपके अंदर, अब रख लो इन्हें। माफ कीजिएगा मेम साहब, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखा भाभी आपने, मैंने कहा था ना। और अब तो मैं आपके सामने इनको मिठाई का डब्बा भी दे रही हूँ आपके कहने पर, फिर भी नहीं ले रही है ये। अरे आंटी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है। अरे आपकी तो डिमांड सी बढ़ती जा रही है। सुबह से मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ आपसे, बट आप तो सामान लेने से मना किए जा रहे हो। अब क्या चांद तारे तोड़ के ले आऊँ मैं आपके लिए? आलिया, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम प्रिया आंटी से? अरे तुम्हें पता है ना वो तुमसे एज में कितनी बड़ी है। तुम चुप करो, मैं बात करती हूँ उनसे। प्रिया, हम तुम्हें मिठाई दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं और तो और कैश दे रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे जो तुम लेने से मना कर रही हो सब कुछ? प्रिया, तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो और मुझे बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मेम साहब, मुझे इस रक्षाबंधन पर छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए? आपके घर में मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, जो आप लोग बोलते हो मैं वो करती हूँ, लेकिन इतने सालों में आप लोग किसी त्योहार पे मुझे छुट्टी नहीं दी हो। मुझे कभी अपने घर जाने का मौका तक नहीं मिला। मेम साहब, त्योहार तो खुशियों का होता है ना, लेकिन मैं यहाँ पे काम कर करके त्योहार निकाल लेती हूँ, कभी अपने परिवार के साथ खुशियाँ नहीं मना पाती। इस बार मैं सोच ली थी कि आप लोगों से ना राखी पर छुट्टी मांगूंगी और अपने परिवार के साथ ना मैं भी राखी मनाऊंगी और अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। लेकिन जब छोटी मेम साहब मुझे ये तोहफा पैसे वगैरह देने आई ना, तब मैं समझ गई कि इस बार भी शायद आप लोग मुझे छुट्टी नहीं दोगे, बस यही तोहफे वगैरह दे के मुझे बहला फुसला लोगे। इसलिए मैं ये तोहफे लेने से इनकार कर दी। मेम साहब, हर कोई चाहता है अपने घर जाना, अपने परिवार से मिलना। मेम साहब, त्योहार साल में एक दो बार ही तो आते हैं, लेकिन उसमें भी आप मुझे छुट्टी नहीं देते हो। बस हर बार कुछ पैसे बढ़ा देते हो और कुछ ऐसे बोनस के तौर पे मुझे पैसे दे देते हो, और आपको लगता है कि मैं खुश हो गई और खुशी खुशी काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मेम साहब, मुझे भी अपने परिवार से मिलने का मन होता है।
बस इसलिए मेम साहब मुझे ये सारी मिठाई पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस इस बार ना मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मुझे इस बार छुट्टी दे दीजिए। मुझे अपने घर जाना है। जैसे आप लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाती हो ना, त्यौहार मनाती हो, वैसे ही मैं अपने परिवार वालों के साथ मिलकर त्यौहार मनाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेम साहब मना मत कीजिएगा। आप ही बताइए ना मेम साहब, इस गिफ्ट का क्या ही फ़ायदा जो लोग आप लोग मुझे देना चाहती हो। इसके बदले मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती, उन लोगों के साथ समय नहीं बिता सकती। ऐसा तोहफा मुझे नहीं चाहिए मेम साहब। प्रिया प्लीज़ तू ना हमें माफ़ कर दे। हम लोग सच में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे। हम लोग बस हमेशा यही सोचते थे कि अगर तू छुट्टी ले लेगी तो घर का काम कौन करेगा। इस बार तू गांव चली जाना और रक्षाबंधन का त्यौहार ना बहुत अच्छे से मना कर आना, और जितने दिन तेरा मन करे ना उतने दिन ही रुक कर आना। हम तेरी सैलरी भी नहीं काटेंगे। धन्यवाद मेम साहब, मैं ना जल्दी आने की कोशिश करूँगी। आंटी अब तो खुश हो ना आप, अब तो ले लोगी ये सब। जी मेम साहब।